मुझे बस बताइए जो अभी जो मार्केटेबल प्रोडक्ट है वो कौन सा है, और पेपर बैग का कटिंग के लिए आप क्या मटेरियल्स यूज करते हो, कटिंग के लिए स्केल कितना यूज करते हो? बस उसमें पेपर होता है और न्यूज पेपर होता है और एक तर्ज पेपर होता है। अच्छा, आप कौन सा यूज करना चाहते हम तीनों यूज करते हैं। एक न्यूज पेपर, वो जो लिफाफा बनता है दुकानों में देते हैं, उनको लेडीज आज हर लेडीज जो 500 रुपया दे रही कमा रही है। अच्छा, और जो दूसरा पेपर है वो बड़े बड़े मॉलों में दे रहे हैं। जो पेपर है कटिंग का कैसा? कटिंग उसका जो है तो छोटा कटिंग है, छोटा कटिंग होता है न्यूज पेपर का आधा कटिंग किससे करते हैं? स्केल से करते हैं या ऐसे? स्केल से। स्केल कितने इंच आप देते हैं? जैसे 12 इंच, 18 इंच, 15 इंच। जैसे मुझे एक पेपर बैग करनी है, जैसे मुझे अपने टिफिन आ जाए, मतलब लंच बॉक्स आपने देखा होगा, लंच बॉक्स के लिए मुझे एक पेपर बैग चाहिए। आजकल पेपर बैग बहुत देते हैं ना, KFC वाला देते हैं, बहुत सारे स्पीडी का देते हैं, तो उसको बनाने के लिए मुझे कितने इंच का चाहिए? उसकी 18 इंच 22 की हमारे चाहिए 18 इंच, जिसे उसकी 9 इंच है, 9 इंच लंबा हो जाए और 10 इंच चौड़ा। फैकल्टी मेंबर PNB RCT ऊना हिमाचल प्रदेश से। आज हमारे इस संस्थान में पेपर कवर, इन्वेलप और फाइल कवर बनाने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ और समापन में एक नई चीज़ निकलकर सामने आई, वो थी असेसमेंट। आज के दिन नार द्वारा एक पहल करते हुए हर एक ट्रेनिंग संस्थान के अंदर जो कि PNB या अन्य बैंकों द्वारा संचालित हैं और RCT या रूसिटी के माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं, उन सभी में जो है असेसमेंट का काम शुरू किया गया, जिससे कि एक गंभीरता से हर प्रतिभागी ने इस प्रशिक्षण को लेना शुरू किया और आज वाइवा हुआ, रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, सभी ने उसको उत्तीर्ण किया और आगे चलकर इससे उनके कार्य में, गुणवत्ता में बहुत सुधार होगा। धन्यवाद। को RCT जो आजकल ट्रेनिंग करवा रही थी, उसमें नार ने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। पहले असेसमेंट नहीं होता था, अब नेशनल एकेडमी ऑफ रूट सिटी ने हर प्रदेश के बीच में, हर स्टेट के बीच में एक असिस्टेंट कंट्रोलर असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन नियुक्त किया है, जो कि हर ट्रेनिंग को जो है वो प्रॉपर तरीके से असेसमेंट और सर्टिफाइड करवाता है। इससे एक तो जहां ट्रेनिंग की गुणवत्ता बढ़ी है, वहीं लोगों के बीच में RCT की ट्रेनिंग के प्रति ज़्यादा विश्वास भी बढ़ा है। नमस्कार, ये आपको पता है RCT में आज तक जो ट्रेनिंग होती थी उसमें असेसमेंट का प्रोसीजर नहीं था, लेकिन फरवरी 2020 से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के सलाह पर यहाँ असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन का जो काम वो शुरू हो गया है। तो इसमें होता ऐसे है कि जैसे ट्रेनिंग के लास्ट डे जो है वो सभी कैंडिडेट्स को बुला करके उनका एक एग्ज़ाम लिया जाता है और एग्ज़ाम जो है वो थर्ड पार्टी असेसमेंट बेसिस पे है। जैसे किसी दूसरे जो सर्टिफाइड असेसर हैं वो आके एग्ज़ाम लेते हैं और बाकायदा उनका जो है वो पेपर और वाइवा लिया जाता है। जो लोग पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको उसी दिन जो है वो सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जैसे कि आप आगे देख पाएंगे कि हमारे यहाँ जो है वो नवंबर महीने में हमने एक ट्रेनिंग करवाई थी, तो कुछ लोग उसमें जो है वो पास नहीं हो पाए थे। उसमें से 2 लोग आज जो है वो आए हैं और उन्होंने एग्ज़ाम दे के जो है वो क्वालिफाई भी कर लिया है। आप पास हो गए, आपको बहुत बहुत बधाई। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आज आपका? बहुत अच्छा रहा मैम। ये नवंबर महीने की ट्रेनिंग दी थी RCT की तरफ से, जिसमें हमने काफ़ी मेहनत की हुई थी। हमने एग्ज़ाम भी दिया 27 नवंबर को, लेकिन शायद हमारे नंबर की कमी रही होगी, जिससे हमें अपना पेपर क्लियर नहीं कर पाए। अब हमने फिर RCT ऊना में दोबारा से एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें हम पास हो गए हैं, जिसका ये सर्टिफिकेट है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम अब पास हो गए हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी जो के लिए हमें कामना करती है। मेरा नाम निशा रानी है। निशा रानी जी, आपने ये ट्रेनिंग कब ली थी? नवंबर में ली थी। नवंबर में। तो आप पेपर पास नहीं कर पाए थे? हाँ जी। आज आपने दोबारा असेसमेंट में पेपर क्लियर किया है। हाँ जी। तो आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा मैम। पिछले महीने जब हमने पेपर दिया तो तैयारी तो हमने पहले ही अच्छी की थी, तो शायद हमारे अंदर ही तो कुछ कमी रह गई थी, जिसके कारण अच्छे मार्क्स नहीं आए। अब इस महीने जब इस ट्रेनिंग में हमने पेपर दिया है तो अच्छे मार्क्स लिए हैं और हम पास हो गए हैं। धन्यवाद।
जय हिंद। हमारा नाम अनुभव सूद है। हम जिला ऊना के मधुमक्खी किसान हैं और इसके साथ साथ हम नेशनल एकेडमी ऑफ फ्रूट सिटी में बतौर मधुमक्खी असेसर कार्य कर रहे हैं। शिविर के 10वें दिन सभी किसानों की परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाएं सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर ली जाती हैं और अंत में इन परीक्षाओं का रिजल्ट बनाया जाता है। परीक्षाओं के रिजल्ट को देखते हुए हमें पूरे ग्रुप में से कुछ ऐसे किसान मिलते हैं जो पूरे के पूरे ग्रुप को एक संगठन में संगठित करके उसे एक अच्छा मार्गदर्शन दें और सभी एक समान रूप से कार्य करें, क्योंकि एकता एक ऐसा बल है जो सबसे प्रबल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे आपको 100 मार्क्स 200 मार्क्स का देना है, और 100 मार्क्स जो है वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। प्रैक्टिकल का नॉलेज आपका है ना, आप पूछ सकते हो। उस दिन आपको प्रैक्टिकल कैसे पूछा गया था देखे थे? बीइंग लाइक दैट आपको पूछना है। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे साइन करेंगे कौन सा कैंडिडेट किया था ना। उस दिन मैंने डेमो दिखाया था सारे, आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत टफ है, मगर उस टफ से आप लोग गुजरे हैं ना, तो आप लोग उसी में आपका रोल आ रहा है। हम जब एंटर करते हैं, हमारे एक्सेसर जो है वो जब एंटर करते हैं वो एनेस्टर 1 प्लस एनेस्टर 2 एंड एनेस्टर 4 के साथ एंटर करते हैं। कोई भी आरसीटी में असेसमेंट अभी होगा, बहुत फॉर यूपी, सॉरी आपने उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, आपका हरियाणा हो गया, कहीं पर भी वो एंटर करें, 3 एनेस्टर उसके पास होना ही है। एनेस्टर 1 प्लस एनेस्टर 2 एंड एनेस्टर 4। ठीक है, एनेस्टर 1 में आपका काम आ रहा है। एनेस्टर 1 में क्या होगा, उसका MIS ID, बच्चों का नाम जो है वो सारे कुछ आपको देना पड़ेगा उस एक्सेसर को, जो आपका MIS ID आप उठाओगे, क्योंकि MIS ID जो भी गलत हो जाएगा पूरी उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि उसी से हम सर्टिफिकेट जनरेशन करेंगे। याद रखिए, MIS ID सर्टिफिकेट में शो करेगा डिजिटल लाइन में, और वही MIS ID कोई भी उठाएगा MORD से वो वेरिफिकेशन के लिए, वो साइड उत्तराखंड हो हिमाचल हो नहीं देखेंगे, वो MIS ID उठाएंगे। याद रखिएगा, MIS ID वो सर्टिफिकेट से उठाएंगे और लॉगिन करके उनके पास लॉगिन है, पासवर्ड वगैरह सब कुछ है, वो देख सकते हैं कितने बच्चे आए थे। एंड सेकंड चीज है, हम पूरे शब्द कोर को टारगेट कर रहे हैं। RCT है रूरल स्किल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब हम रूरल स्किल को अपलिफ्ट करने के लिए काम करते हैं। तो MORD का जो अभी जो गाइडलाइन, पहले भी गाइडलाइन था आपकी SOP में सारे कुछ लिखा था, 75% को आपको टारगेट करना, 70 प्लस 30 था, अभी तो 75 हो गया। तो उसमें क्या है, आपको रूरल कोर जो आप अभी काउंसलिंग करेंगे या आपके पास जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेशन जो है हम इसीलिए करवा रहे हैं कि NSNUP से आया है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से हुआ है, उससे क्या है लीड होना चाहिए। जो NSNUP से हुआ है वहाँ पर 11,000 टेक्निकल पर्सन के लिए और 9,000 नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए होता है, मगर 10 भी तो जब RCT आपको एक रिलायबल कंडीशन में रखते हैं 2000 में हम जब 22-25 डिग्री टेम्परेचर में हम इसको रखते हैं, वो कितने दिन रखते हैं? 10 दिन 10 दिन। अब मैं ये बताता जाऊँ आपको अप्लाई करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाएंगे। नमस्कार, माय नेम इज संतोष कुमारी, वाइफ ऑफ श्री सतनाम भाटिया। मैं PMPRCT से ट्रेनिंग कर रही थी। इस ट्रेनिंग के पेपर बैग बनाने सिखाए गए, इनवेल्व बनाने सिखाए गए, फिर हमें मैटी से बैग सिखाए गए, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से बनाए और अब हम आगे भी बनाएंगे और ज़िंदगी में आगे मेहनत करके कमाई करेंगे। और सर ने हमें बहुत सारी बैंकिंग ज्वाइन से कि हमें एक नई जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद हमें असेसमेंट करवाई गई। असेसमेंट से हमें बहुत से नई जानकारी प्राप्त हुई और एक नया अनुभव प्राप्त हुआ, जिससे कि हमारी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया और एक हमें नई दिशा ज़िंदगी में मिली जीने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा है। मैंने RCT से कैंडल मेकिंग ट्रेनिंग ली है 10 डेज़ की, जिसमें आज हमारा असेसमेंट था। तो असेसमेंट के माध्यम से पहले हमें डर लग रहा था कि हमारा एग्ज़ाम होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम हो गया तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये अच्छी असेसमेंट लेना बहुत अच्छी बात है, जिससे गुणवत्ता का पता चला है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और हमारा प्रैक्टिकल भी हुआ इसमें, जिससे हमें पता चला कि किसको कितना काम आया है, जितना हमें सिखाया गया था। थैंक यू।
नमस्कार, मैं निशुलता ऊना PNB RCT में बतौर असेसर हूँ। मैंने कोविड-19 के दौरान अलग अलग जगह जाकर असेसमेंट की है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया है। असेसमेंट करने से, व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान का मूल्यांकन करने से हमें कुछ ऐसे रहनुमा मिलते हैं जो कि भविष्य में पूरे के पूरे ग्रुप को सही मार्गदर्शन कर सकें और मिलजुल कर सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकें। आखिर में मैं हिमाचल RCT का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मैडम अंबिका साहू जी ने समय समय पर हमें बेहतर मार्गदर्शन दिया, जिसकी मैं आभारी हूं। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं स्मृति शर्मा, विलेज चंसारी, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से हूँ। हमें PNB ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हेतु अचार, चटनी, पापड़ आदि बनाने की ट्रेनिंग दी गई। हर रोज और बैंक संबंधी कई योजनाओं, बैंक लोन्स और स्कीमों, मार्केटिंग, नेटवर्किंग में आदि के बारे में भी बताया। कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलते रहे, जिससे हम और भी सेल्फ इंडिपेंडेंट और लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गुरमीत कौर है और मैं हिमाचल प्रदेश RCT में फरवरी 2020 से असेसमेंट कर रही हूँ, जो कि लगभग 12 से 13 असेसमेंट मैं कर चुकी हूँ। ये असेसमेंट लगभग सभी कोविड के दौरान आए हैं, जिसमें मैंने कोविड के सभी नियमों का पालन किया है और जिस RCTs में भी मैंने असेसमेंट किया है, वहाँ के स्टाफ ने और ट्रेनी ने भी प्रॉपर मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग किया है, जिससे कि वो अपने आप को भी सेफ रख पाए और मुझे भी। और कोविड के दौरान जो हमने ये असेसमेंट किए हैं, उससे हमें आर्थिक लाभ भी बहुत हुआ है, जिसके लिए मैं नेशनल एकेडमी ऑफ रूट सिटी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा जो ये असेसमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, इससे जो ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं उनके भी एक स्तर में बड़ा सुधार आया है और जिससे सीखने वालों को भी बहुत अधिक लाभ हुआ है। धन्यवाद। मेरा नाम पूनम परमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की रहने वाली हूँ और मैं फरवरी 2020 से असेसमेंट कर रही हूँ। अभी तक जितनी भी असेसमेंट की है वो सारी की सारी कोविड के दौरान आई हुई है, जिसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया है और जिस भी RCT में ये असेसमेंट का काम किया है उसमें सभी के सभी कोविड रूल फॉलो किए गए हैं। और कोविड के दौरान जितने भी असेसमेंट हुई है उससे हमें फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प मिली है और इसके लिए हम रोड सेफ्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट कंट्रोलर रिस्पेक्टेड मैम अंबिका साहू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें हर कदम पर गाइड किया है और जो भी यह असेसमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रोड सिटी का। नमस्कार। मिस प्रीति, विलेज वांगडन, पोस्ट ऑफिस शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब एंड डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। मैंने 20 नवंबर 2020 को RCT ज्वाइन की थी, जिसमें गीता मैम अदर स्टाफ शामिल थे। गीता मैम ने हमें स्टिचिंग से रिलेटेड सभी जानकारियाँ दी। उन्होंने हर चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई और हमें उनसे सीख के बहुत अच्छा लगा। एंड अदर स्टाफ ने हमें लोन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ दी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगा और हमें ये सब सीख के बहुत अच्छा लगा। इसी तरह 29 दिसंबर 2020 को हमारा रिटर्न टेस्ट हुआ, जिसमें प्रैक्टिकल, वाइवा एंड रिटर्न टेस्ट। इसमें हमें ये पता चला कि हमें क्या कमी है, क्या चीज़ हमें आई, क्या चीज़ हमें नहीं आई, ये सब पता चला। एंड ये 1 महीने का सफ़र कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। थैंक यू। नमस्ते जी, मेरा नाम पुन्नी देवी, डॉटर ऑफ महेंद्र सिंह, विलेज करतारपुर, पोस्ट ऑफिस राजबंद, तहसील पांवटा साहिब, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ। मैंने यूको RCT सिरमौर से वुमेन टेलरिंग की फ्री कॉस्ट कटिंग एंड स्टिचिंग की। 19/12/2020 को हमारा असेसमेंट हुआ, जिसमें हमें रिटर्न, वाइवा, प्रैक्टिकल करवाया गया और हमें इस ट्रेनिंग से काफ़ी नॉलेज मिली और कुछ एक्सपीरियंस भी मिला और कुछ बैंक के बारे में भी हमारे को जानकारी दी गई। इसके अलावा हमें बहुत से काम किया हमने ट्रेनिंग में और काफ़ी अच्छा लगा और हम इस काम से बहुत संतुष्ट हैं। धन्यवाद।